जिनके 36 गुण मिल रहे हैं उनको बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। गुण हमेशा 19 गुण से लेकर 25 गुण 27 गुण तक का आप शादी कर सकते हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी की कुंडली में अगर डिवोर्स का योग है तो क्या वो बेरी के पेड़ से शादी कर ले तो वो टल जाए? ऐसी शादियां भी हमने देखी हैं जिनके गुण पूरे मिल गए हैं, 36 के 36 गुण मिले। जी राम सीता जी की जोड़ी है, क्या उनकी शादी नहीं चलती है? आपको ऐसा पति या ऐसी पत्नी आपको ढूंढनी है जिसकी पत्रिका में डिवोर्स का योग ना हो। अगर आपको धोखा मिलना लिखा ही है तो फिर आपको धोखा ही मिलेगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अशोक के पत्तों का बंधन वार लगाएंगे तो आपके घर में सुख शांति जो है वो बनी रहेगी। आज हमारे साथ है द फेमस कॉन्ट्रोलेक्सा कपल की गुरु माँ साक्षी ठाकुर जी। हेलो साक्षी जी। राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो साक्षी? बहुत बढ़िया, बहुत वेलकम टू द शो। आज हमने आपकी हाई डिमांड पे इनको बुलाया है सिर्फ आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। तो चलिए आपके क्वेश्चंस मैम से पूछते हैं। ठीक है मैम, हमने ऑडियंस के जो कमेंट्स में रेगुलर जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसके लिस्ट बनाई है, उसके रिलेशनशिप्स, बिजनेस, हेल्थ एंड ऑल। सो हम वो सब क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और उसकी रेमेडीज वगैरह जानेंगे। आज बहुत सारे लोगों को जो है रेमेडीज मिलने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले शुरू करते हैं रिलेशनशिप से। तो रिलेशनशिप जो होता है वो देखिए, अब रिलेशनशिप में जो है बहुत सारी चीजें आती हैं। रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ में खराब है, रिलेशनशिप बच्चों के साथ में खराब है, रिलेशनशिप जो है आपके जो है इन लॉज के साथ में खराब है। तो कौन से रिलेशनशिप के बारे में जो है पूछना चाहते हो? सबसे पहले बात कर लेते हैं शादी की। कहीं की शादी बहुत स्ट्रेसफुल होती है, कोई ना कोई एक पार्टनर दूसरे को थोड़ा सा परेशान कर रहा होता है। देखो, स्ट्रेसफुल जो है मैरिड लाइफ है तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी कुंडली का 7th हाउस। अगर हम अपनी चार्ट को देखते हैं तो अपनी कुंडली का 7th हाउस जो होता है वो हमारी मैरिज लाइफ का हाउस होता है। तो मैरिज लाइफ में अगर आपकी कुंडली में मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सपोज कीजिए शनि बैठा है तो लेट मैरिज करवा देगा, राहु है तो लड़ाई झगड़ा करवा देगा, केतु है तो क्या कहते हैं कि ऐसा इंसान क्या करेगा कि दोनों जने जो है एक कमरे में सो रहा होगा, दूसरा दूसरे कमरे में सो रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमें 7th हाउस को देखना है। फिर उसमें बैठी हुई राशि जो होती है वो कहाँ पर बैठा हुआ है उसका प्लैनेट, तो ये भी हम देखते हैं। बाकी अगर आप देखोगे क्या कहते हैं कि मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए बहुत सारी सिंपल रेमेडीज भी होती हैं। पहले आप उन छोटी छोटी रेमेडीज को कीजिए और उसके बाद जब मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है थोड़ी सी, उसके बाद फिर आप परमानेंटली अपने उसके उपाय पे जाइए। ठीक है, कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों खराब है, हम उस प्लेनेट को ठीक करके, उस प्लेनेट को शिफ्ट करके, उसकी एनर्जी शिफ्ट करके हम अपना जो है रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपने क्या करना है, एक आपने गुलाब जल की शीशी लेनी है, उसके ऊपर उसको स्प्रे वाली बॉटल में डाल देना है। तो आप जब रात को सोते हैं तो आपने क्या करना है कि अपने बिस्तर पर जो है, बेड पर आपने स्प्रे कर देना है गुलाब जल का। तो उससे क्या है कि घर के अंदर जो है, परिवार के अंदर और आपके जो बेडरूम में है, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होने लग जाएंगे और वीनस का इफेक्ट जो है उस पे आएगा, क्योंकि गुलाब जल को हम वीनस से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीनस अच्छा होगा, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ में अपनी एक फोटो, अपनी फैमिली फोटो, अपने हस्बैंड के साथ में अपनी अच्छी सी एक फोटो को जो है ना, आपको अपने नॉर्थ वेस्ट में और अपने साउथ वेस्ट में आपको रखना चाहिए। साउथ वेस्ट में अगर आप रखेंगे तो गोल्डन कलर की फ्रेम में, और नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो सिल्वर या फिर ब्लैक कलर की फ्रेम में लगाइए। आपकी मैरिड लाइफ यूं चुटकियों में ठीक हो जाएगी। ओके, तो शादी की फोटो लगाएं या विद फैमिली? आपको अपने पार्टनर के साथ अपनी फोटो लगानी, चाहे वो शादी की हो, चाहे वो आपकी किसी भी अच्छे जगह पर आप गए हैं तो वहां पर स्माइलिंग आपकी जो है वो फोटोग्राफ होनी चाहिए। और जिनकी शादी नहीं हुई है? जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि देखिए, शादी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है हमारा 5th हाउस। 5th हाउस आपका प्यार मोहब्बत का घर है। ठीक है, 5th हाउस से देखेंगे क्या कहते हैं, किसी का बृहस्पति 5th हाउस बैठा होगा, ऐसा इंसान जो है वो सच्चा प्यार करेगा। ठीक है, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1, 10 और जो है क्या कहते हैं कि 28 होती है, या फिर आप नंबर मूलांक 1 से डिनोट करते हैं, तो आप ऐसा इंसान जो है ना लव मैरिज करके रहेगा। अच्छा। ठीक है, ऐसे लोग लव मैरिज करके रहते हैं। ऐसे लोग प्यार को जिद से भी परिवार वालों को मनाकर लव मैरिज करते हैं। तो ये भी एक पत्रिका में आता है, जैसे 1, 10, 19 और 20 जो है 8 आता है, और जिसका भी 6 और 15 और 24 वाले होते हैं, ये भी लव मैरिज में जाते हैं। अब लव मैरिज अगर आपकी नहीं हो रही है तो कुंडली में क्या देखना है, आपने बृहस्पति को देखना है। ठीक है, बृहस्पति आपके मैरिज का प्लेनेट है, आपकी शादी जो करवाएगा वो बृहस्पति करवाएगा। तो बड़े बुजुर्ग नहीं मान रहे हैं तो बृहस्पति के उपाय करेंगे।
अगर वो पार्टनर ही नहीं मान रहा तो आपको शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। तो शुक्र के उपाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कहते हैं कि गुलाब का फूल लेना पड़ेगा और उसके अंदर आपने 4-5 जो है स्टिक्स जो है आपने उसकी डालनी है कपूर की, ठीक है। अगर वो बसरे का कपूर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो वो डाल के आप माता लक्ष्मी को चढ़ा कर आइए, आपके लव मैरिज करने के चांसेस बन जाएंगे। 11 शुक्रवार आप करके देखो, मजा आ जाएगा। घर वालों को मनाना हो तो? घर वालों को मनाना हो तो फिर देखिए जी उसमें वही अगेन कुंडली आती है कि अगर आपका बृहस्पति जो है वो खराब प्लेसेस में बैठा हुआ है तो उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे। हो सकता है उसकी माता न माने, उसके पिताजी ना माने, तो आप बृहस्पति के उपाय करो। फिर वो कुंडली देखकर हम आपको उपाय बताते हैं, तो ये करेंगे तो उससे बहुत अच्छा होगा। बाकी आप अपनी फोटो और अपने अपने लवर की फोटो को आप नॉर्थ वेस्ट में लगा लेंगे या साउथ ईस्ट में लगाएंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा और रास्ते आपके खुल जाएंगे। और एक उपाय आप और कर सकते हैं, केले के पेड़ पर आप जो है हल्दी वाला पानी, केले के पेड़ पर हल्दी वाला पानी आप चढ़ाते हैं तो आपके उसके परिवार वाले वो थोड़ा मान जाएंगे। और जिसकी जड़ पर आपने केले के पेड़ पर आपने हल्दी वाला पानी चढ़ाते हैं तो उसके घर वाले जो है वो रेडी हो जाएंगे आपसे शादी करवाने के लिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स इससे करके उनकी लव मैरिज जो है वो कन्वर्ट हुई है अरेंज मैरिज में। वेरी नाइस। ये वन टाइम करना है या? वन टाइम नहीं करना, आप कम से कम इसको 11 दिन कीजिए, 21 दिन कीजिए, 31 दिन कीजिए और इसको बृहस्पतिवार यानी थर्सडे से आप शुरू कर सकते हैं। बस जब तक ना माने करते जाओ? हाँ, करते जाओ, कभी ना कभी तो मानेंगे। शादी से इन लॉज पे आते हैं। हाँ, शादी से इन-लॉज पे आते हैं। इन-लॉज के साथ में भी आपकी बननी चाहिए। अब इन-लॉज के साथ में जिन लोगों की नहीं बनती है तो उनके राहु खराब होते हैं। अब सेकंड हाउस में अगर आपकी कुंडली में राहु होगा या शनि होगा तो इन-लॉज से बनेगी नहीं। ठीक है, कुंडली की अगर हम बात करें तो सेकंड हाउस में या राहु या शनि होगा तो आपकी बनेगी नहीं। तो इसमें ऐसे हम ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो है इन-लॉज से बनाने के लिए आपको गले में चांदी की चेन पहननी है अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है तो, और उसमें एक पिंजरे वाली गोली पहननी है। ठीक है, पिंजरे वाली गोली, एक गोली होती है पिंजरे की, चांदी की गोली होती है, उसमें पिंजरा बना होता है, तो वो आप गले में पहनेंगे तो आपकी इन-लॉज से बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं कि केतु बैठा हुआ है तो ऐसा इंसान जो ना इन-लॉज का घर जो है वो सेकंड हाउस है और आपके जो है ना क्या कहते हैं पति के भी माता-पिता जो है वो 8वें घर से भी देखते हैं और दूसरे घर से भी देखते हैं। तो आपको इन दोनों प्लैनेट्स की रेमेडी करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या कहते हैं कि जब भी किसी लड़की की कुंडली में अगर चंद्रमा और शुक्र के साथ में है, चंद्रमा शुक्र के साथ में है और ये शुक्र चंद्र इकट्ठे हैं या चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि है, तो चंद्रमा की दृष्टि अगर शुक्र पे होगी तो सास उसको कंट्रोल करेगी। शुक्र की दृष्टि अगर चंद्रमा पे होगी तो उसकी वो लड़की जो है वो अपनी सास को कंट्रोल करेगी। आप देख लेना इतना जो है इफेक्ट है इस चीज का। और जब चंद्र शुक्र इकट्ठे होते हैं तो क्या कहते हैं कि माँ बेटी का भी योग बोला गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसे में क्या होता है कि हमारी बहू से बनती नहीं है फिर। अच्छा, माँ बेटी का योग और बहू से नहीं बन रही? चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, चंद्रमा आपकी सास का कारक भी होता है, शुक्र जो है वो भी नई नवेली दुल्हन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सास और बहू की जो है ना बनती नहीं है, वैसे इसको लाल किताब में माँ बेटी का योग बोला गया है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं कि ऐसे दोनों ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं तो खासकर वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर सास और बहू की लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। तो अगर बना के रखेंगे तो बहुत बढ़िया। ऐसा इंसान जो ना माँ बेटी का योग बना ले, यानी कि अपनी जो सास को जो है वो जो है अपनी माँ समझे, और अगर माँ बेटी बनकर रहेंगे तो तभी ये योग जो है वो क्लियर रहता है, अदरवाइज आप पे इस पे प्रॉब्लम रहती है। घर में यूजुअल शांति बनी रहे। घर में शांति बनी रहे, घर में शांति बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो आपको जो है ना घर में आपको एक तो पहले लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और आपने क्या करना है कि आपने जो है ना घर में लड़ाई झगड़ा अगर जिसकी ज्यादा होता है तो ऐसे में जो महिला है घर की, जो घर की बड़ी महिला है या कोई भी महिला है, तो वो क्या करेगी, एक गिलास में दूध ले, आधा गिलास दूध ले, आधा गिलास पानी ले, उसको जो है ना दूध के छींटे जो है वो घर की दहलीज पे ही डाले और उसे जो है मलमल के कपड़े से पोंछ ले, तो घर में शांति बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अपने घर के बाहर जो है एक बंधनवार जो डाले लगाएंगे वो अशोक के पत्तों का लगाएं। अशोक के पत्ते होते हैं बिना शोक के, अशोक मतलब अशोक यानी घर से नेगेटिविटी दूर। अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएंगे तो आपके घर में सुख शांति जो है वो बनी रहेगी। कई पेरेंट्स और बच्चों की नहीं बनती आपस में? कई बच्चों की और जो है पेरेंट्स की नहीं बनती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो जो अगर आपकी जो है ना आपकी सपोज कीजिए कि अगर मेरे बेटे की मेरे से नहीं बनती तो मेरे कुंडली में केतु डिस्टर्ब्ड है। अगर मेरी कुंडली में बुध खराब होगा तो मेरी बेटी से नहीं बनेगी।
केतु खराब होगा तो मेरे बेटे से नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, बुध के लिए जो है ना माता दुर्गा के 32 नाम आपको पढ़ने हैं, और केतु के लिए जो है आपको जो है क्या करना है, कुत्तों की सेवा करनी है। और जो है जितना भी दान पुण्य आप कर सकते हो वो करो। और बाकी आपकी कुंडली का 5वां घर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5th हाउस जो होता है वो हमारे बच्चों का घर होता है। अगर वहां पर राहु बैठ गया तो चांदी का हाथी रख लो, शनि बैठ गया तो आपको क्या कहते हैं किसी मजदूर की सेवा करो, और अगर केतु बैठ गया तो आपको खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को बांटो। तो आपकी खुद ही बच्चों से बनने लग जाएगी। आपके बच्चे जो है, बाकी देखो अपने बच्चों को सही संस्कार अगर आप शुरू से नहीं दोगे तो फिर बच्चे भी आपको नहीं पूछेंगे। तो आपको संस्कार तो अच्छे देने पड़ेंगे कि आप उनकी परवरिश कैसे कर रहे हो, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। हस्बैंड एंड वाइफ में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो जाती है, कोई बोलता कुछ है दूसरा समझता कुछ है, और उसमें ही बात बहुत बढ़ जाती है। देखो हस्बैंड और वाइफ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, जब या तो आपके मूलांक मैच नहीं करते हैं या आपकी कुंडली मैच नहीं करती है, और कई बार क्या होता है कि आपकी ईगो हो जाती है, या आपका कोई थर्ड पर्सन अगर आपका आ गया है तो आपको अपने हस्बैंड के अंदर कमियां लगेंगी, आपको अपनी वाइफ के अंदर कमी लगेगी। तो पहले तो आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेना कि किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हमारी लाइफ में हो ही ना, है ना। आप अपने सबसे इसका सबसे अच्छा तरीका कि आप लोग बातचीत करीजिए, बातचीत कीजिए। और जो है ना, अगर आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो है ना इश्यूज होते हैं, छोटी छोटी बातों को लड़ाई झगड़ा अगर होते हैं, तो आप क्या करें, क्या कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के आप कच्चे दूध से नहाना शुरू कीजिए। यानी कि आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं है, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होगी तभी आपके लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। तो आप ना सुबह उठ के ना आधा आधा ग्लास जो है ना दूध लें, और उसको जो है ना पानी की बाल्टी में डाल दें, ठीक है। और उससे बाद में पूरी पूरी बकेट को फुल कर लीजिए पानी से, और उससे नहाइए। तो आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। आप अपने फेस पे दही लगाइए, दही से नहाइए, तो आपका शुक्र भी अच्छा होगा, आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा, आपका मन शांत रहेगा, तो आप लड़ाई झगड़ा ही नहीं करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं, जो हमारे जो हमारी नानी दादी जो है हमें सिखाती थी। तो अगर हम बाकी जो है, अगर आपकी किसी कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो ही गई है तो आप जितना मर्जी दूध से नहा लो, फिर पति ने तो आपकी कमी निकालनी है, फिर आपको अपनी पतली दिखानी पड़ेगी कि वो थर्ड पर्सन को हमने कैसे रिमूव करना है, ठीक है ना। तो उसके बड़े अलग अलग उपाय होते हैं, क्योंकि मैं सारे उपाय तो आपको यहाँ मंच पे आपसे डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि वो कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि हम हमारे घर में जो वास्तु पुरुष मंडल है ना, उसके घर में हम वो उसकी फोटो को हम कहाँ पर ऐसी दिशा में लगा दें कि वो थर्ड पर्सन वहीं से वही गायब हो जाए। लेकिन मैं पूरा मंच पे इसलिए बताती हूँ क्योंकि क्या होता है कि कई बार ना फिर वो लोग गलत चीजें भी कर लेते हैं। ये है। बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिविटी बैठी है तो नेगेटिविटी उससे पहले है। आजकल डेटिंग कल्चर तो बहुत प्रोमिनेंट है, तो लोगों को क्रशेस हो रहे हैं, तो डेटिंग चल रही है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, क्या कहते हैं कि जिससे भी आप डेट कर रहे हो, तो आप देखो, हम क्या होते हैं कई बार हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ना एक्सपेक्टेशन जो है ना लोगों से ना, ये कलयुग है, ज्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आप इमोशनल हर्ट होगे। तो मैं तो आपको ये बोलती हूँ, क्या कहते हैं कि अगर देखो चलो भी आप किसी के साथ में बात कर रहे हो तो उसको बातचीत तक ही ठीक रखो। अगर आप ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाओगे और चीजों में घुसोगे, तो फिर आपको हर्ट तो होगी। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि ना लड़कियां कम है और ना लड़के कम है। अगर आप मैंने तो ऐसा देखा है कि अभी एक लड़की जो है वो अभी बॉयफ्रेंड के साथ में उतरी है, और दूसरी जगह पर दूसरे बस स्टॉप से दूसरी गाड़ी में बैठ रही होती है, और ऐसे ही लड़के जो है ना एक लड़की को उतार रहे होते हैं और दूसरी जगह से वो दूसरी लड़की को उठा रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना, आप अगर लाइफ को ना बस कैजुअली लो, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं है, क्या कहते हैं कि आप और अपने, अगर आपकी कुंडली में अगर आपको धोखा मिलना लिखा ही है, ठीक है, धोखा मिलना लिखा ही है, तो फिर आपको धोखा ही मिलेगा। अब चंद्रमा 5वें घर में किसी के होगा तो ऐसा इंसान जो है ना प्यार के लिए एक्स्ट्रा पोसेसिव हो जाएगा। बृहस्पति अगर 5वें घर में होगा तो बंदा प्यार के लिए प्रोसेसिव हो जाएगा। अब अगर शनि राहु केतु यहाँ पर 5वें घर में आ गए तो धोखे पे धोखे मिलेंगे। तो अपनी कुंडली को पहचानो और अपनी कुंडली के बारे में देखो, भैया हमें धोखे मिल रहे हैं तो एक धोखा खा के चुप होके बैठ जाओ, ठीक है। बार बार धोखे आपको मिलते रहेंगे तो थोड़ा सा फिर उपाय करो। फिर हाथी रखो अपने पास, 5वें घर में अगर राहु है तो हाथी रखो, हाथी रखोगे तो फिर ठीक हो जाओगे। तो मम्मी मारेगी, हाथी को रखा है तूने। चांदी का हाथी होता है, छोटा सा चांदी का हाथी होता है, उसको रखो, उससे फिर अच्छा हो जाता पा के रख लो। है। छुपा के रख लो, हाँ। शादी हो गई, सब हो गया, शादी बच्चे कर लिए, पैसे भी कमाने हैं, सो उसके बाद में जॉब्स एंड बिजनेस। देखो जॉब के लिए तो आपने क्या करना है, अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए तो आपको अपने ना या लेफ्ट हैंड की बॉडी पार्ट पे 74751217 9,
ये ग्रीन कलर के स्केच पेन से लिख लीजिए। तो आपके ड्रीम जॉब आपको जो है मिलने के चांसेस बन जाएंगे। बाकी आपको ये नहीं कि घर बैठे बैठे जॉब मिल जाएगी, आपको उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। तो ड्रीम जॉब आपकी मिल जाएगी और साथ में जो है ना आपका जो है जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड के बॉडी पार्ट पर आप ग्रीन कलर के स्केच पेन से इसको लिख सकते हो। और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कुछ? इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी आप ये लिख के जा सकते हो। बाकी आप इंटरव्यू क्रैक करना है तो आप जो है ना स्विच वर्ड बोल सकते हो दुरंत देव, ठीक है ना। दुरंत देव आपको हेल्प में भी आपको करता है। आपको दुरंत देव जो है वो आपकी चीज़ों को ठीक भी करता है। दुरंत देव आपको जो है कोई आपको मनचाहा कोई आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो भी होगा। तो अब एक स्विच वर्ड है इसके लिए ट्रोजन माइका। ट्रोजन माइका, ट्रोजन माइका, ट्रोजन माइका, ये आप सक्सेस के लिए भी कर सकते हो, इंटरव्यू के लिए भी कर सकते हो, ग्रोथ के लिए भी कर सकते हो। जॉब्स, बिजनेस? अब अगर बिजनेस में आपके न्यू क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो आपको बोलना है प्रोसोपियारे, 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 प्रोसोपियारे। आपके क्लाइंट्स जो हैं आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने प्रोसोपियारे बोला है, उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं। तो मेरे पास तो एक लेडी आई थी, उन्होंने बोला कि मैम मैं टिफिन का काम करती थी और टिफिन के काम में करती थी तो मैंने जब ये प्रोसोपियारे बोलना शुरू करा तो मेरे को इतने सारे ऑर्डर आने शुरू हो गए, ठीक है। और उसके बाद ना मेरे को प्रोसोपियारे बोलना बंद करना पड़ता था, इतने ऑर्डर आ जाते थे मुझे मेरे पास। तो मेरे पास ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत बिल्कुल लाइव हमारे ऑफिस में आके लोग बता के गए हैं। तो इससे लोगों को फर्क पड़ता है, ये है। क्योंकि स्विच वर्ड की कहानी क्या होती है कि स्विच वर्ड जो है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। वो बड़ी जल्दी डेवलप हो जाते हैं। जो आप सोचते हो, जो आप एक ही चीज को अपने सोचते हो तो जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी विश को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। आपने बोला क्या कहते हैं कि जो है ना मेरे को जो ना जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, लाइफ में ग्रोथ चाहिए। तो ट्रोजन माइका, ट्रोजन माइका, ट्रोजन माइका, आपके माइंड को पता है कि ट्रोजन माइका किसके लिए बोला जा रहा है। ये तो ग्रोथ के लिए बोला जा रहा है, ये अपॉर्चुनिटी के लिए बोला जा रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी प्रकार से काम करना शुरू कर देता है। जब आप इसे 51 टाइम्स बोलते हो ना तो आपका जो है ना क्राउन चक्र जो है वो आपका खुल जाता है और वहां से हमारे अच्छे अच्छे जो जो हमारे जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं और आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देने का काम करते हैं। अब हेल्थ की बात करते हैं। आजकल मेजर डायबिटीज डायबिटीज जो है बहुत ज़्यादा चल रही है। तो डायबिटीज के लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप सुबह की सैर आपके लिए डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और सुबह की सैर जब आप करने के लिए पार्क में जाते हो तो एक अमरूद का पत्ता और एक शहतूत का पत्ता, ठीक है। तो ये 2 पत्ते अगर आप खाते हो तो आपकी डायबिटीज जो है वो नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाएगी। और दूसरा क्या है, डायबिटीज के लिए आप एक कोड लिख सकते हो 8819877877 88198777। ये लेफ्ट हैंड की बॉडी पे ग्रीन कलर के स्केच पेन से आप इसे लिख लीजिए तो आपकी डायबिटीज में आपको बहुत आराम आएगा। स्किन इश्यूज के लिए? स्किन इश्यूज तो देखिए बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। स्किन जो है वो आपकी बुध और शुक्र से रिलेटेड। बुध अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम आएगी। शुक्र अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए एक स्विच वर्ड है विटिलिगो। विटिलिगो, 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 ये आपको बोलना है। इसको आप लिख भी सकते हो, अपने पिल्लों के नीचे पेपर रख सकते हो विटिलिगो लिखकर। तो ये आप करोगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको और आपके स्किन रिलेटेड इशू ठीक रहेंगे। और एक एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल, एक मुट्ठी सफेद ज्वार, ये दोनों जो है आपने रोज 21 दिन तक पक्षियों को डालनी है। इससे आपकी स्किन रिलेटेड ठीक चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। और हेयर फॉल के लिए? हेयर फॉल, लोग कहते हैं कि हेयर फॉल जो है वो शनि से होता है ना। अब हेयर्स जो है वो शनि है, ये बात मैंने आपकी मान ली। हेयर्स जो है वो शनि है, लेकिन जो फॉलिंग हो रही है ना वो सूर्य खराब होने से होती है। अच्छा। तो हेयर फॉल जो है ना वो हेयर्स आपके शनि है, जो फॉल हो रहे हैं वो अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, सूर्य सप्तम भाव में है, सूर्य 8th हाउस में है, 7th हाउस में है, 8th हाउस में है, 6th हाउस में है, 12th हाउस में है, 10th में है, 11th में है, ऐसे लोगों के हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते हैं। और इवन जिनका सूर्य 1st हाउस में भी है उनके भी हेयर फॉल्स बहुत होते हैं। मतलब ये सबके ही? हाँ, और लेकिन सबके नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं नहीं भी हैं जिनके होंगे। और यहाँ पर सूर्य शनि अगर कुंडली में अच्छे हैं तो खराब है तो वो भी तब भी हेयर फॉल होते हैं। अब हेयर फॉल के लिए आपको क्या करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है। अच्छा। सूर्य को जल चढ़ाइए, सुबह जल्दी उठिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है जी। तो आपके हेयर फॉल होने बंद हो जाएंगे। अपने रूटीन को चेंज कीजिए, हर चीज के लिए उपाय नहीं है, हर अपने रूटीन को चेंज कीजिए। टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, अपने रूटीन को चेंज करेंगे तो आपका हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। और स्ट्रेस जो है वो आपको कम लेना है, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो हेयर फॉल ज्यादा होगा, ये है। बैक पेन के लिए?
बैक पेन भी जब लोगों को होती है वो उसमें भी केतु खराब होता है, क्योंकि हर एक प्लेनेट के साथ में एक चीज जो है वो जुड़ी हुई है। तो बैक पेन के लिए केतु अगर आपकी कुंडली में डिस्टर्ब है तो आपको जो है ना बैक पेन होगी, आपकी L4 L5 में प्रॉब्लम होगी अगर आपका केतु डिस्टर्ब है। तो इसके लिए आप कुत्तों की जितनी सेवा कर सकते हो वो करो। साथ में जो है ना कुत्तों को जैसे खाना खिलाने के लिए कुछ भी आप डालो, बाहर के स्ट्रीट डॉग्स जो इतने होते हैं उनकी सेवा करोगे तो आपकी बैक पेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी ठीक हो जाएंगी। और साथ-साथ में आपको बैक पेन के लिए आपको बोलना है वज़ारो, 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 वज़ारो। आप ये बोल के देखिए आपकी बैक पेन जो है वो ठीक हो जाएगी। और साथ में एक और भी स्विच वर्ड आप बोल सकते हैं शनिदेव विरुज, शनिदेव विरुज, शनिदेव विरुज, शनिदेव विरुज। इससे भी आपको जो है ना बहुत आराम जो है वो आएगा स्विच वर्ड बोलने से। बाकी जो है कुत्तों की सेवा जितनी करोगे, जितना आप एक झंडा जो है किसी मंदिर में धर्म स्थान पे लगा कर आओगे, उतना आपको बैक पेन से आराम मिलेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वेट लॉस। अब वेट लॉस के लिए देखो अब क्या है कि लोगों को यही चाट पकौड़ी से ही जो है लेडीज को तो फुर्सत नहीं मिलती है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस हो जाए, लेकिन आपको जो है अगर आप सपोज कीजिए कि आप वेट लॉस की जर्नी पर हैं, आप जो है ना किसी डाइटिशियन से आपने वेट की वो लिखवा भी लिया और उसको फॉलो भी कर रही हैं, लेकिन तब भी वेट लॉस नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है कि आपको बोलना है लघीमा, 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 लघीमा। ठीक है? तो ये अगर आप बोलते हैं तो आपका वेट लॉस जल्दी होना शुरू हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लग जाएगा, उस चीज़ पे फ़ोकस हो जाएगा और आप कुछ ना कुछ एक्शन लेना शुरू कर दो, कंट्रोल आ जाएगा थोड़ा। कंट्रोल आ जाएगा। और डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए कुछ? डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं ना वो क्या होता है कि अगर आपके 5वें घर में सपोज़ करो मंगल बैठा हुआ है, 5वें घर में आपके सूर्य बैठा हुआ है, तो आपका ना खाया-पिया आपको हज़म नहीं होता कई बार। ठीक है? या पेट के अंदर कोई ऐसे 5वें घर में कोई और गलत प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। डाइजेस्टिव इश्यू किसी को भी प्रॉब्लम है, तो एक तांबे के लोटे में जल रखें अपने सिरहाने और सुबह किसी पेड़ के नीचे रख डाल के आ जाएँ, चाहे वो नीम का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो वहाँ पर नीम का होगा तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ किसी पेड़ पे डाल के आए, ऐसा 10-11 दिन तक करें, आप देखोगे उनकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है वो उनकी पहले से बेटर हो गई है। घर की बालकनी के पेड़ में डाल दें? डाल सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कुछ रेमेडीज या टिप्स? प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए रेमेडीज़ और टिप्स ये होती है, देखिए अगर क्या कहते हैं कि सपोज़ कीजिए कि आपका बच्चा जो है वो बार-बार अबॉर्शन होता है, ठीक है? और सेफ प्रेगनेंसी आपको नहीं हो पा रही है, अगर अगर बच्चा अगर अबॉर्ट होता है बार-बार, तो भी अगेन आपको जो है ना 5th हाउस देखना पड़ेगा आपकी कुंडली का। 5th हाउस में कौन से ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं जिससे आपको प्रेगनेंसी जो है वो आपको सूट सूट नहीं कर रही है, यानी कि आपको बार-बार या तो अबॉर्शन हो जाता है या आपको कोई मिसकैरेज हो जाता है, जो भी दिक्कत परेशानी आपको आती है या आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। अगर आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस है ना तो ऐसे में लेडीज़ को जो है या गर्ल्स को जो है वो व्हाइट कलर के अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए, ठीक है? इससे उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है वो बैलेंस हो जाएँगे। दूसरा और रेगुलर बेसिस पे पहनने चाहिए व्हाइट कलर के अंडरगारमेंट्स। और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर आप सेफ प्रेगनेंसी चाहते हैं, आप कहते हो कि भई प्रेगनेंसी हमारे को हो गई है, वो सेफ रहे, तो उसके लिए जो है ना एक स्विच वर्ड है तुरक्को-ज़ामा पलेशियस, तुरक्को-ज़ामा पलेशियस, तुरक्को-ज़ामा पलेशियस। अगर प्रेगनेंसी नहीं भी हो रही तो भी हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि ये बोलना शुरू करोगे तो आपको जो है ना प्रेगनेंसी आपके 9 मंथ्स तक का टाइम आपका सेफ निकल जाएगा। तुरक्को-ज़ामा पलेशियस, ठीक है? और साथ-साथ में आप जो है ना बाल श्रवण, बाल श्रवण, बाल श्रवण, बाल श्रवण, ये वैदिक स्विच वर्ड है, इसको भी आप चैंट कर सकते हैं। सो ये डेली अपने थ्रू प्रेगनेंसी में चैंट करते रहे। कभी-कभी हम ये देखते हैं हमारे घर में फालतू के खर्चे हो रहे हैं या अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ रहा है, कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ रहा है या कोई शादी आ रही है, तो बस जो भी कि सेफ था, कुछ भी था, वो सब चला गया। तो आपको ना इसको वास्तु के हिसाब से ले सकते हो। तो वास्तु के हिसाब से आप अपने घर के साउथ साउथ वेस्ट में येलो कलर का एक डस्टबिन रख दो। चाहे वो डस्टबिन के अंदर आप एक टिश्यू पेपर ही मोड़ के रख दो, ठीक है? लेकिन आपको येलो कलर का डस्टबिन अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में रखते हो तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा जो है साउथ साउथ वेस्ट में आप ये कीजिए, और दूसरा साउथ साउथ वेस्ट में आपने क्या करना है कि आपने एक डस्टबिन भी रख सकते हो, वहाँ पर एक कोई गिटार-विटार या कोई अपना कोई वाद्य यंत्र भी वहाँ पे रख सकते हो। और साथ में आप क्या कर सकते हो कि एक स्विच वर्ड है अल्पयति परिव्यय, अल्पयति परिव्यय, अल्पयति परिव्यय, अल्पयति परिव्यय। तो ये अगर स्विच वर्ड बोलते हैं तो आपके पास में जो है ना आपका अननेसेसरी एक्सपेंसेस होने आपके बंद हो जाते हैं। ओके।
और अगर घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, मतलब घर आने का मन नहीं करता हो, तो नहीं अच्छा फील हो रहा है, उसमें क्या करना चाहिए? देखो, घर में अगर नेगेटिविटी आपकी फील हो रही है तो आपको मतलब हफ्ते में एक बार या तो पिंक साल्ट होता है उसका एक बार सब पोछा लगवाना चाहिए, या फिर विनेगर, व्हाइट विनेगर अपने घर में डलवाकर, एक ढक्कन डलवाकर उसका पोछा लगवाना चाहिए। उससे घर की नेगेटिविटी जो है वो साथ साथ में आपकी निकल जाती है। उससे आपको काफी फर्क आएगा। वास्तु के हिसाब से कौन से प्लांट्स होते हैं जो हमको अपने इंडोर या आउटडोर रखने चाहिए? वास्तु के हिसाब से प्लांट्स की अगर हम बात करें तो देखो जी, जो है सबसे पहले तो प्लांट वो जो है, एक तो जेड का प्लांट आप रख सकते हो, और दूसरा जो है आपके लक और पावर और इनको इनहेंस करता है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट जरूर रखना चाहिए, और एक अपने घर के बाहर अशोका का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अशोका का पेड़ लगाने से आपके जीवन में कोई भी शोक नहीं रहता है। ये है। कई कई बार नींद नहीं आती है, ऐसे ही हाँ, कुछ बिना किसी रीजन के। तो नींद के लिए जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जब रात को सोते हो तो एक तो पैर अपने साफ करके सो, धोकर सो, और अगर तब भी नींद नहीं आ रही है तो आपको बोलना है सोमा, 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 सोमा। जब आप बोलेंगे तो इससे आपका जो है, आपको जो है ना नींद 1 मिनट में आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बड़ा अच्छा स्विच वर्ड है और मेरे को इसके बहुत सारे फीडबैक्स है मेरे पास। सोमा। और नींद ज्यादा आ रही हो तो? नींद ज्यादा आ रही हो तो आपको तो फिर एक्शन ही लेना है फिर, ठीक है ना, नहाना है, धोना है, ठीक है। और एक चीज है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। देखिए, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए आप बोल सकते हो, एक स्विच वर्ड है आपके लिए, वो है एलोहियम हिलोरियस। एलोहियम हिलोरियस, एलोहियम हिलोरियस, एलोहियम हिलोरियस। ये आप बोलिए, और साथ साथ में आपने ना क्या करना है, एक गिलास पानी का लेना है, और आपने बोलना है तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया। वो फिर आपने जो है ना वो पानी को जो है ना किसी पौधे में डाल देना है, ये बोलकर। तो आप देखेंगे कि आपके जो है ना लाइफ में एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन सब जो है वो गायब हो जाएगा। और इसके लिए आपको चंद्रमा को जरूर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आपको जो है ना अपने हाथों में, अंगूठों में चांदी की छल्ले, और पैरों में भी चांदी की छल्ले पहनेंगे, तो आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो दूर हो जाएगा, और साथ में लग्जरी भी आएगी। लोन जल्दी उतारने के लिए कोई रेमेडी बताइए। देखिए, लोन अगर आप जल्दी उतरवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो देखिए स्विच वर्ड है। सबसे पहले तो ये देखो कि लोन आपके ऊपर क्यों चढ़ रहा है, ठीक है। आपका 6th हाउस जो है वो कुंडली का डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपके ऊपर लोन चढ़ रहा है। अगर आपके छोटे घर में अगर राहु बैठा हुआ है तो ऐसे इंसान को हमेशा लोन लेने से बचना चाहिए। और जिसके छठे घर में बृहस्पति बैठ जाता है तो उसको 1 मिनट में लोन मिल जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपने आप ही लोन मिल जाता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ये चीजों का परहेज करना चाहिए, अपनी कुंडली को समझना चाहिए। अगर लोन आपके ऊपर चढ़ गया है तो आपको क्या करना है, तुर्रा तुर्रा लगबत, तुर्रा तुर्रा लगबत आपको बोलना है। इससे आपके क्या है, लोन से आपके निपटने के चांसेस, कहीं से पैसा आने के चांसेस आपके बन जाएंगे, और आपके जो है लोन उतरने के चांसेस बनेंगे। लेकिन आपको लोन तो आपको ही चुकाना है ना। अगर पैसा आ भी गया तो आप इधर उधर यूज कर लोगे तो फिर क्या फायदा। तो लोन जितना हो सके उतना चुकाना शुरू करो। अगर आपने किसी से 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो आप चाहे उसको 10,000 रुपए दो, चाहे उसको 5,000 रुपए दो, लेकिन उसको एक बार चुकाना शुरू करो। और लोन जो जब भी आप उसको चुकाओ तो कोशिश करो कि वो जो दिन है वो आपका जो है वो मंगलवार हो। एंड कई बार ऐसा होता है, कोई अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो जाती है, उस टाइम समझ नहीं होती या कुछ प्रॉब्लम होती है, सो उसको कैसे अट्रैक्ट करें दोबारा, या उससे बेहतर कुछ अपॉर्चुनिटी? तो देखिए, उसके लिए एक स्विच वर्ड है लेस पेरियोसा, लेस पेरियोसा, लेस पेरियोसा, लेस पेरियोसा। तो ये आप बोलेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको अट्रैक्ट भी करेंगी, और आप भी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करोगे। और दूसरा, अपने घर के नॉर्थ में एक घड़ी लगा लीजिए गोल, यानी कि सर्कल में, सर्कुलर शेप में आप अपने घर में घड़ी लगा लीजिए। उससे जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपको अट्रैक्ट कर पाएंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज को जो है ना आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रिश्तेदारी आजकल बन नहीं रही, लोगों से निभाई नहीं जा रही, उसका क्या किया जाए? कोई कलयुग है ना। तो रिश्तेदार तो देखो सब पैसे की यारी है आजकल। हम भी किसी के रिश्तेदार हैं वैसे। हाँ, तो क्या कहते हैं कि जो है ना पैसों की सारी सारी होती है, पहली बात तो ये है। बाकी रिलेशनशिप ठीक करने के लिए जो है ना आप अपनी कुंडली का 2nd हाउस को चेक कीजिए, अगर आपके रिलेशनशिप खराब है। और रिलेशनशिप ठीक करने के लिए जिनके साथ में आपके रिलेशन नहीं बन रहे हैं, सपोज कीजिए आपकी सास के साथ में, आपकी बहू के साथ में, आपके बेटे के साथ में, आपकी फैमिली के साथ में, तो फैमिली फोटोग्राफ को आप साउथ वेस्ट में लगाएं, गोल्डन कलर के फ्रेम के साथ। तो आपके रिलेशंस जो है वो मजबूत हो जाएंगे। पहला प्यार कैसे प्राप्त करें? खोया हुआ प्यार पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया ना कि 5वें घर से हम देखते हैं प्यार,
प्यार अगर आपका 5th हाउस अगर आपका आबाद है, आपका अच्छा है, तो आपका प्यार जो है वो आपका मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान की लव कम अरेंज मैरिज होती है। ठीक है, अगर 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपका लगन में बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान अपनी हिम्मत से भी प्यार को पा लेगा। अब अगर उसका प्यार उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें कोई ना कोई जब रिश्ता खराब हो गया है, तो मैं तो देखती हूँ, क्या कहते हैं कि जब आपको रिश्ता कोई खराब हो जाए, उसको लेट गो कर दो, उसको आगे बढ़ो। अगर फिर भी आपका प्यार जो है वो नहीं मिल रहा है, तो अपने नॉर्थ वेस्ट को चेक कीजिए। आप अपनी वहाँ पर अपने प्यार की और अपनी जो है ना वहाँ पर फोटोग्राफ लगाइए, तो आपका खोया प्यार जो है आने के चांसेस बनेंगे। और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखिए। ठीक है, उसकी उसको जो है ना, अगर आपका प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, अपनी फोटो और अपने प्यार जिससे भी आप करते हो उसकी दोनों की फोटो को एक मोली बांध कर आपने जो है शहद की शीशी में डुबो के रख देना है। ठीक है, उसे साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए, तो आपका प्यार आपके पास दौड़ा-दौड़ा आ जाएगा। तो इससे मेरे को एक क्वेश्चन है कि अभी डेटिंग तो ठीक है चल रही है या बहुत प्यार हो जाता है और ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ मिले या किस्मत में या शादी में वही इंसान हो। तो ये पहचाने कैसे कि यही है या सही बंदा है? देखो, जब आपको सोलमेट मिलेगा ना, तो आपको इंटरनल आपको पता तो लग ही जाएगा कि कहते हैं कि इसी के साथ ही मेरी शादी होगी। तो हर हफ्ते पता चलता रहता है, भाई नानी भाई यही है, 20 मीटर बारात होगी मेरी। जिनका 7th हाउस खराब होता है, क्या उनकी शादी नहीं चलती है? शादी देखो, जब 7th हाउस से हम शादी देखते हैं, अब हर हाउस से हर एक चीज़ देखी जाती है। अब 7th हाउस जो हमारे स्पाउस का है, ठीक है? आपको 7th हाउस से ये भी पता लगा सकते हो कि आपका स्पाउस कैसा होगा, कौन-सी दिशा से आएगा, और ये वो आपके शहर का होगा या आपके शहर का नहीं होगा, आपके कहते हैं वो सुंदर होगा कि नहीं होगा, और वो क्या प्रोफ़ेशन करता होगा, ये सारी चीज़ें आप 7th हाउस में देख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि अगर 7th हाउस डिस्टर्ब है, तो आपकी शादी जो है वो नहीं चलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि शादी को आप जो है ना, अगर उसको बृहस्पति की दृष्टि अगर 7th हाउस पे पड़ रही है, तो हो सकता है कि वो शादी फिर आपकी बच जाएगी। अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शादी में लड़ाई झगड़े होंगे और तलाक तक की नौबत आ सकती है। ठीक है? ऐसे ही राहु की दृष्टि पड़ रही होगी या शनि की केतु की दृष्टि पड़ रही होगी, तो तलाक तक की नौबत आ सकती है। अब सपोज़ कीजिए कि 7th हाउस से आपका तलाक एक बार हो गया, तो अब दोबारा जब शादी देखते हैं, तब भी 7th हाउस काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको दूसरी शादी देखने के लिए आपका 9th हाउस है को जो है आपको ठीक करना पड़ेगा, ताकि आपकी दूसरी शादी जो है वो चल जाए। तो हर एक चीज़ को क्या करते हैं आजकल जो पंडित जी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि 7th हाउस जो एस्ट्रोलॉजर होता है, एक बार 7th हाउस देख लिया, दूसरी बार भी दूसरी शादी में भी 7th हाउस देख रहे हैं। अरे दूसरी शादी के लिए उसका 9th हाउस चलेगा। 9th हाउस के प्लैनेट्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि उसकी शादी वो चलेगी या नहीं चलेगी। किसी की कुंडली में अगर डिवोर्स का योग है, तो क्या वो बेरी के पेड़ से शादी कर ले तो वो टल जाए? ऐसे बहुत सारी मान्यताएँ हैं कि आप जो है कीकर के पेड़ से शादी कर लो, बेरी के पेड़ से शादी कर लो, अपना मांगलिक दोष को उतरवा के आ जाओ, या फिर कोई क्या कहते हैं कि कोई जो है किसी पेड़ से कर लो, किसी जानवर के साथ में कर लो। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएँ हैं, तो मैं इस मान्यताओं के लिए तो कुछ नहीं बोलूँगी आपको, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप वो आपका योग जो है वो भंग हो जाता है। ठीक है जी, ऐसे योग कहते हैं कि आपका योग भंग भंग हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने जो है ना प्लैनेट्स को अगर आप अपने बैलेंस करके शादी करोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तभी तो कहते हैं कि कुंडली मिलान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे लोगों देखो, अगर किसी कुंडली में डिवोर्स का योग है, तो आपको ऐसा पति या ऐसी पत्नी आपको ढूँढनी है जिसकी पत्रिका में डिवोर्स का योग ना हो, ठीक है? तो फिर वो उसका कैंसल हो जाएगा। अब उसके बाद उसके पत्रिका में गुरु की शुभ दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है, वो लगन में बैठ के गुरु उसकी 7th हाउस में दृष्टि दे रहा है, 11th हाउस में बैठ के गुरु उसकी 7th हाउस में दृष्टि दे रहा है, 3rd हाउस में बैठ के गुरु 7th हाउस में दृष्टि दे रहा है, तो क्या होता है कि उससे जो है वो शादी जो है, वो तलाक होने के चांसेस कम बनते हैं, फिर वो योग भंग हो जाता है। तो ऐसे योग भंग भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार डिवोर्स होगा ही होगा, तो योग भंग भी हो जाते हैं। तो और कुछ रेमेडीज़ होती हैं जिनको करने से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं और शादी को बचा सकते हैं। जैसे कि एक स्विच वर्ड है, जो अगर शादी को अगर आपने बचाना है, तो लोरेंज़ो ज़ेस्पर, लोरेंज़ो ज़ेस्पर, लोरेंज़ो ज़ेस्पर, लोरेंज़ो ज़ेस्पर, ये आप बोलिए, तो शादी जो है टूटने के चांसेस जो है वो कम हो जाएँगे। ठीक है? और बाकी अपने एक बंदा दोनों में से अपने मुँह पे जिप लगा लो, तो फिर शादी बच जाएगी। अभी बॉलीवुड से एग्ज़ाम्पल है रेखा जी का।
उनकी 3 शादी हुई है शायद, और तीनों में हस्बैंड रेखा जी का एग्जाम्पल मैं के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगी, क्या कहते हैं कि देखिए कि वो जो है ना, रेखा जी का क्या है कि वो लगन कुंडली से भी मंगलिक है, वो चंद्र कुंडली से भी मंगलिक है, और वो जो है ना वो 2 कुंडलियों से वो जो है वो मंगलिक है। तो इसलिए जो है ना उनका जो है मंगल थोड़ा सा भारी है, इस चक्कर में जो है उनका थोड़ा सा दिक्कत परेशानी उनको हुई, कि इसलिए उन्होंने शादी जो है वो उनकी चली नहीं कोई भी। आजकल तो ये कहते हैं कि मंगल तो एनर्जी होती है, उसका कुछ फास्ट पे असर नहीं मंगल पड़ता। जो है वो एनर्जी है, लेकिन दूसरा वाला पर्सन आपकी उस एनर्जी को झेलने के लायक है या नहीं है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि दूसरा वाला पर्सन आपकी एनर्जी झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। इसलिए तो कुंडली मिलान होता है, और कुंडली मिलान नहीं करोगे तो वो एनर्जी नहीं झेल पाएगा, और अगर कुंडली मिलान कर लोगे तो वो एनर्जी झेल पाएगा। तो ऐसे ही पर्सन आपको लेना चाहिए जो एनर्जी को जो वो कर सके। और ऐसी शादियां भी हमने देखी हैं जिनके गुण पूरे मिल गए हैं, 36 के 36 गुण मिले जी, राम सीता जी की जोड़ी है। देखो, राम 36 गुण वाले को तो बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जिनके 36 गुण मिल रहे हैं उनको बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। गुण हमेशा 19 गुण से लेकर 25 गुण 27 गुण तक का आप शादी कर सकते हो, 30 गुण तक का आप शादी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जितने भी गुण मिलते हैं फिर वो गड़बड़ी हो जाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज्यादा चाशनी खा लोगे तब भी प्रॉब्लम है, जब नहीं कम बिल्कुल कम होगी, चाय में बिल्कुल भी चीनी नहीं होगी तब भी प्रॉब्लम है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ऐसे ही आपके न्यूमरोलॉजिकल नंबर के कनेक्शंस भी होते हैं। जैसे 1 नंबर वाले की 8 से नहीं बनती, 3 की 6 से नहीं बनती, ठीक है, 2 की जो है वो 8 से नहीं बनती है। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो इसमें भी जो है ना, लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन ये फिर भी शादी चला रहे हैं, है ना, शादी इनकी चल रही है। तो ये जो है ना कहीं आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है। बाकी मैं तो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा मानती हूँ, कि एस्ट्रोलॉजी से जो है ना आपके सारी चीजें जो है आपकी ठीक रहती हैं, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी तो बहुत बाद में आती है, पहले एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी से ही आपके बारे में पूरे चीजों के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं। 12 घर जो है वो हर घर कुछ कहता है। पहला घर आपका खुद की सेल्फ है आप। दूसरा घर आपका मनी हाउस है। थर्ड हाउस आपका कॉन्फिडेंस हाउस है। फोर्थ हाउस आपकी मदर का हाउस है, आपका जो है सुख भाव है। पांचवा घर आपके चिल्ड्रन हाउस है, आपकी एजुकेशन है। सिक्स हाउस आपके रोग ऋण शत्रु का हाउस है, कंपटीशन का हाउस है। सेवंथ हाउस आपके पार्टनरशिप का है और आपके स्पाउस का हाउस है। एट्थ हाउस आपके जो है डीप नॉलेज का है, अकल्ट का है और डेथ का हाउस है। नाइन्थ हाउस आपको जो है ना आपका जो है धर्म का हाउस है, ठीक है। और 10th हाउस आपका जो है वो कर्म स्थान है। और ऐसे ही 11th हाउस जो है वो आपका मनी हाउस है। और 12th हाउस जो है वो आपका कौन सा हाउस है, आपका खर्चे का और आपका जो एक्सपेंडिचर का हाउस है। इस तरह से 12 घर होते हैं हमारी कुंडली में, और 12 घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं, ठीक है जी। और ऐसे ही 9 प्लैनेट्स होते हैं, ये चीज है। तो सारा खेल जो है ना 12 12 और 9 में सारा जो है वो चल रहा है। 12 हाउसेस, 12 राशियां और 9 प्लैनेट्स। बच्चों का करियर कैसे देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से? देखिए, ये तो आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है कि आपके 10th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए। बाकी अगर हम आम एक बात करें तो जैसे कि अगर आपके 10th हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है, वो भी आपके करियर को डिसाइड करती है। सपोज कीजिए अगर आपके 10th हाउस में जो है ना वो मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि बैठी हुई है, ऐसे लोगों को डिफेंस में जाना चाहिए, डॉक्टर से रिलेटेड काम करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है ना जो है जो ऐसे लोग आर्मी में भी जा सकते हैं। और अगर आपकी जो है 2 नंबर की राशि या 7 नंबर की राशि आपकी 10th हाउस में बैठी है। 10th हाउस हमारा करियर का होता है, इसलिए मैं आपको उसी राशि की बात बता रही हूँ। 10th हाउस हमारा करियर का है, जहाँ पर अगर आपका टॉरस और यहाँ पर लिब्रा आपकी राशि है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड जो है वो काम कर सकते हैं। और ऐसे में अगर उनका शुक्र जो कि वीनस जो 2 और 7 का कारक भी है, तो वीनस में अच्छी पोजीशन पे हो तो आपको यही काम ही चलेंगे, ठीक है। ब्यूटी, फैशन और जो है कपड़ों से रिलेटेड काम करेंगे तो उसके आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर यहाँ पर जो है 10th हाउस में आपके अगर 3 नंबर और अगर 6 नंबर की राशि बैठी है, तो ये है बुध की राशि, ठीक है। बुध यानी कि मरकरी। तो आपको जो है ना बिजनेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, और जो है आप इसमें क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए हो गए, या फिर क्या कहते हैं कि आप कोई सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो। तो ये सारे काम आप जो है वो कर सकते हो। लाइजनिंग का काम जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपके 10th हाउस में आपकी कर्क राशि है,
सपोज कीजिए फ़ोन नंबर है, तो आपको मून से रिलेटेड, तब भी आपको कंसल्टेंसी से रिलेटेड, मून से रिलेटेड जो है आपको वर्क करना चाहिए। अब मून से रिलेटेड क्या वर्क होते हैं, तो आप कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हो, कोई चीज़ों को मैनेज करने वाले काम कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर सिंह राशि आती है तो अगेन आप गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हो। 10th हाउस में अगर आपके 5 नंबर की राशि आती है, तो आप गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जा सकते हो, हॉस्पिटैलिटी वाले काम कर सकते हो। अगर आपकी इस कर्क राशि आती है तब भी आप हॉस्पिटैलिटी के काम कर सकते हो, और सिंह राशि आती है तब भी आप हॉस्पिटैलिटी के काम कर सकते हो, और साथ में मैनेजमेंट वाले काम भी कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपकी जो है ना सिंह राशि हो गई, उसके बाद आपकी तुला राशि भी हो गई। अब आपकी जो है ना धनु राशि अगर आती है, अगर धनु राशि आती है यानी 9 और 12 लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों को टीचिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, और फूड्स इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, तो ये पब्लिक डीलिंग के काम भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका जो है ये डिसाइड करता है कौन सा नंबर आपकी 10th हाउस में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11 आता है, अगर 10 और 11 आता है तो आप कंस्ट्रक्शन के काम कर सकते हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल के काम कर सकते हैं, लाइजनिंग के काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, तो आपका जो लोहे का काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपकी कौन सी राशि 10th हाउस में बैठी हुई है उसको देखकर भी आप पता लगा सकते हो। ये करियर उनको अच्छा पैसा, ये करियर की तरफ वो जाएंगे, उनका झुकाव होगा, बट क्या ये करियर उनको पैसा देगा लाइफ में? देखिए करियर अगर पैसा देगा, आपने करियर चूज कर लिया, अब आपको ये लगता है कि करियर ये पैसा देगा या नहीं देगा। अगर करियर का स्वामी अगर आपका लाभ भाव में बैठ जाए ना, 10th लॉर्ड विल सिट इन द 11th हाउस, तो आपको इस करियर से आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपका लाभ भाव कर्म स्थान का स्वामी लाभ भाव में बैठ जाए, या आपका 9th हाउस का स्वामी 10th हाउस में बैठ जाए, 10th हाउस का स्वामी आपका 11th हाउस में बैठ जाए, तो आपकी जिंदगी में बल्ले बल्ले है। और एक और बात बताती हूँ मैं आपको, देखो जैसे 12 भाव होते हैं, अब इसमें 9th हाउस जो है ना वो हमारी किस्मत है। कई लोग कहते हैं ना कि हमारे को किस्मत से जो है कुछ नहीं मिल रहा, किस्मत से कुछ नहीं मिल रहा। उनका 9th हाउस का लॉर्ड ही जो है ना वो गड्ढे में बेचारा बैठा होता है। गड्ढा होता है हमारा छठा घर, 8वां घर, ये 12वां घर। अब इसमें क्या होता है, 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो किसी प्लेनेट से जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। 9th हाउस का लॉर्ड सपोज कीजिए कि चंद्रमा है, अब चंद्रमा बैठ गया उसका 6th हाउस में, और वहां पर बैठ गया उसके साथ में केतु, तो उसका जो है किस्मत उसके साथ ही नहीं देती है। आप कई लोगों को देखते हो ना कि कहते हो कि भाई जो है ना इसने गवर्नमेंट जॉब का पेपर दिया था, अब वो तो निकल गया। अब जिसका 9th हाउस का लॉर्ड बेचारा 8th हाउस में 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से बार बार रुक जाता है। किस्मत बार बार जैसे रेस लगा रहे हैं 2 बच्चे, अब 2 बच्चे तो बिल्कुल चंद्रमा 9th हाउस वाला तो बिल्कुल पार कर गया रेस को, फर्स्ट आ गया, दूसरा वाला 2 नंबर से 1 नंबर से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से रह गया। तो ये हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है। आप अपनी किस्मत के प्लैनेट्स को स्ट्रांग कर लेते हो तो किस्मत आपकी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, है ना। तो ये जो है ना, हम ये नहीं है कि हमारे को भगवान ने जो किस्मत दे दी हम उसी पर स्टिक होकर बैठ जाए। अगर हम अपने कुंडली के ऊपर काम कर लेना, कुंडली के ऊपर काम कर ले, तो हम अपने सारे ग्रहों को एक्टिवेट खुद ही कर सकते हैं। आपको अपने आप को खुद स्ट्रांग बनाना है। Okay. तो किस्मत कैसे अच्छी करें फिर? किस्मत कैसे अच्छी करें, 9th हाउस के प्लेनेट को एक्टिवेट कीजिए, जहां पर वो राशि है उसको एक्टिवेट कीजिए, बृहस्पति को एक्टिवेट कीजिए, चंद्रमा को एक्टिवेट कीजिए, आपकी किस्मत अपने आप चमकेगी। चंद्रमा के लिए मून वॉक कीजिए। प्लैनेट्स को एक्टिवेट कैसे करते हैं? प्लैनेट्स को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, अगर आपको नंबर 1 यानी कि सन को स्ट्रांग करना है, और सन को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको अपने पिताजी को केसर वाला दूध पिलाकर एक्टिवेट कर सकते हो। आप सन को स्ट्रांग करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाकर एक्टिवेट कर सकते हो। सूर्य आप सच मूल के एक्टिवेट कर सकते हो अपने प्लैनेट्स को। आप सुबह पंचुअल होकर अपने सन को एक्टिवेट कर सकते हो, और जो है सन के उठने से पहले अगर आप उठ जाते हैं तो आप अपने सन को एक्टिवेट कर सकते हो। यानी नंबर 1 की क्वालिटीज अपने अंदर इनटेक करके आप सारी चीजों को, अपने प्लैनेट्स को जो है सन को ठीक कर सकते हो। अब ऐसे ही मून है, मून क्या है, सेकंड नंबर जो है वो मून है। तो मून को कैसे एक्टिवेट करना है, आपने चांदी के गिलास में पानी पी के एक्टिवेट कर सकते हो। दूसरा चांदी की कोई जो है रिंग अपने फिंगर में डालकर उसको एक्टिवेट कर सकते हो। शिवलिंग पर जाकर आप जल चढ़ाकर उसको एक्टिवेट कर सकते हो। ओम हिली हिली शूल पांडे नमः का जाप करके एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है जी। और दूसरा क्या कहते हैं कि आप जो है मून वॉक करके भी अपने सन को मून को एक्टिवेट कर सकते हो। मून वॉक कैसे होती है, जैसे आप क्या कहते हैं कि रात को जो है ना, चांदनी रात में बस वॉक करते रहिए, चाहे पार्क में कीजिए चाहे अपनी छत पे कीजिए, मून वॉक हो गई आपकी। ठीक है जी।
और ऐसे ही बृहस्पति को कैसे एक्टिवेट करना है, बृहस्पति क्या है, जुपिटर है। अब जुपिटर को इनटेक करने के आप जुपिटर को जो है इनहेंस करने के लिए, ये जुपिटर को अगर आपने जो है बढ़ाना है या उसकी रेमेडी आपको करनी है, तो जुपिटर की रेमेडी क्या होती है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। बड़े बुजुर्गों को आप जो है ना, या बड़े या पंडित जी को, जो मंदिर के पंडित जी हैं, बृहस्पति हैं, उनको आप जो है चने की दाल दीजिए, हल्दी गांठ दीजिए, मुलट्ठी दीजिए और सैफरन का एक पैकेट दीजिए। तो उससे जो है आपका बृहस्पति यानी 3 नंबर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही 4 नंबर को एक्टिवेट कैसे करना है, 4 नंबर जो है ना वो राहु है। तो राहु को एक्टिवेट करने के लिए आप जितना स्वीपर क्लास की सेवा करेंगी, जितना आप जो है क्या कहते हैं उनको कोक पिलाएंगी, या आप उनको जो है ना कुछ गुलाब जामुन खिलाने के लिए देंगी, काला गुलाब जामुन जो होता है तो वो देंगी, तो उससे क्या होगा कि वो जो 4 नंबर है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी लाइफ की ऑब्स्टेकल खत्म होंगी, ठीक है ना। अब 1 नंबर आपको क्या दे रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है। 2 नंबर आपको जो है माइंड का इंट्यूटिव बना रहा है, आपको पैसा दे रहा है, मनी दे रहा है 2 नंबर। 3 नंबर आपको पावर और कॉन्फिडेंस दे रहा है, ठीक है। 3 नंबर आपकी लाइफ में विस्तार कर रहा है। 4 नंबर आपकी लाइफ में जो है ना क्या कर रहा है, वो आपकी लाइफ में ग्रोथ दे रहा है। 4 नंबर आपके ऑब्स्टिकल्स को कट कर रहा है। तो आप 4 नंबर वाली क्वालिटीज अपनी लाइफ में अगर ले आती हैं, तो आप अपने ऑब्स्टिकल्स को खुद ही कट कर लेंगी। अब 5 नंबर क्या है, बुद्धि का नंबर है। ये आपको क्या दे रहा है, 5 नंबर आपको बुद्धि दे रहा है, विजडम दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, आपका इंट्यूटिव माइंड भी बना रहा है। तो 5 नंबर को अच्छा करने के लिए आप जो है ना हरी हरी घास पे चले। जितना घास पे चलेगी, जैसे 2 नंबर के लिए मून वॉक करनी है, ऐसे 5 नंबर के लिए ग्रीन ग्रास पे आपको चलना है। हरी घास पे चले, बच्चों की सेवा करें, किसी को जिसे जिसे किसी किन्नरों की सेवा करें, उन्हें हरी चूड़ियां दें, ठीक है। तो आप उसको 5 नंबर को एक्टिवेट कर लेंगी। छोटी छोटी कन्याओं को जो है ना चुन्नी दे, छोटी छोटी कन्याओं को जो है ना काले चने दे, आप बकरी को चने खिलाएं, 5 नंबर एक्टिवेट, ठीक है। बिजनेस अच्छा, बुद्धि अच्छी, इंटेलिजेंस अच्छी, चाहे आपके बेटे का हो, चाहे आपके पति का हो, चाहे आपकी बीवी का हो, चाहे किसी का भी हो, उसका एक्टिवेट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्या है, लग्जरी है। लग्जरी को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, 6 नंबर यानी कि औरतें, औरतों की आपको इज्जत करनी है। अब वैसे तो आप कहते हो कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, औरतों की इज्जत करनी रहे, घर में जाकर बीवी को 2 चपेटे मार के उसको बिठा देते हो या उसको इतनी गालियां निकालते हो, तो वो आपका 6 नंबर कैसे एक्टिवेट होगा। कर्म, जो कर्म का नंबर भी होता है 6 नंबर, ये आपको कर्म जो है ना आपके यहीं पे आ जाएंगे। जो लोग स्त्रियों की इज्जत नहीं करते हैं ना, वो जीवन में जो है ना एक बार को तो सक्सेस पे चढ़ जाएंगे, उसके बाद वो जीवन में ऐसे एक एक पैसे पैसे को तरसते हैं ऐसे लोग जो औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना औरतों की इज्जत करनी है, तो आपका 6 नंबर बैलेंस हो जाएगा। 6 नंबर बैलेंस करने के लिए अच्छे परफ्यूम्स, अच्छी चीजें अपने लाइफ में जो है, ऑलवेज वियर जो है प्रेस्ड क्लोथ्स, ठीक है ना। तो ये आप 6 नंबर को एक्टिवेट कर लेंगे। और अपने आप को ग्रूम करके रखिए, ठीक है। ग्रूमिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब 7 नंबर को एक्टिवेट करना है। 7 नंबर क्या है, केतु है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा दान धर्म कर लीजिए, थोड़ा क्या कहते हैं कि जो है ना भगवान का कोई कोई रिलीजियस बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। और कभी कभी जाकर कभी किसी धर्म स्थान पे जाते तो वहां पर कोई झंडा लगा के आ जाइए, तो आपका 7 नंबर केतु एक्टिवेट हो जाएगा। अब 8 नंबर को क्या पसंद है, 8 नंबर इन्फिनिटी का साइन है ना, इन्फिनिटी का साइन है। अब 8 नंबर को तो वैसे ही हार्ड वर्क पसंद है, तो आप खुद ही हार्ड वर्किंग क्यों नहीं हो जाते, तो आप अपने प्लेनेट को एक्टिवेट कर लोगे। अब हार्ड वर्किंग हो गए, सुबह काम करोगे, दोपहर को काम करोगे, शाम को काम करोगे, काम 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 काम, तो आप आपका 8 नंबर एक्टिवेट हो गए। शनिदेव की फुल कृपा आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। शनिदेव आप उससे प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने को कौन सा नंबर एक्टिवेट करना है, घर में बैठे बैठे अपने आप एक्टिवेट कर सकते हो। इससे बाजार जाके लाखों रुपए की दान दक्षिणा करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 8 नंबर क्या है, मजदूर है। जो लोग आपके बिना कारण के, आपके रिश्तेदार नहीं है वो, लेकिन फिर भी आपके साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है, वो आपके वर्कर्स है ना, जिनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो है 8 नंबर के लोग। उनके साथ में अच्छे रहिए, उनकी बात बात पे घड़ी घड़ी तनख्वाह ना काटिए, अगर वो मजबूरी में आ गया है तो, ठीक है। तो उसकी बात बात पे, अब किसी की माँ मर गई, किसी का फादर मर गया, उस छुट्टियां ले ली, तो ले भाई हम तो तनख्वाह काटेंगे काटेंगे। एक मेरे पास थे, उन्होंने कहा भाई क्रिया की नहीं कटे, सिर्फ जिस दिन फादर की डेथ हुई थी उस दिन की नहीं कटेगी, बाकी सारे दिन की कटेगी। मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या कर रहे हो, सब भोगोगे यहीं पर ही, ठीक है। और अब आ जाते हैं 9 नंबर के लिए। 9 नंबर का साल, अगले साल 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है, तो मंगल एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लो। 9 नंबर के लिए हनुमान जी का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए,
हनुमान जी की सेवा कीजिए, उनको चोला चढ़ाइए, चाहे आपका कोई भी नंबर हो, 8 है, 7 है, 4 है, हनुमान जी का पकड़ लीजिए। हनुमान जी जैसे ऊंचाई पे चढ़ते ना, उड़ते हैं, ऐसे ही आप उड़ने लग जाओगे। आपकी लाइफ में ग्रोथ आपको दिख जाएगी। ठीक है, और सच्चाई के रास्ते पे चलिए और जो है मजबूरों की जो है सहायता कीजिए। अगर आप किसी का आप साथ दे सकते हो तो उसको साथ दीजिए, तो आपका 9 नंबर बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सारे नंबर्स बैलेंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी टाइम उतना नहीं है कि सबके आंसर्स हो पाए, लेकिन मेरे को लगता है जितने भी बहुत सारी चीजें कवर भी, बहुत सारी। सारे लोगों का बहुत भला भी हुआ होगा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल और जब वो लोग ये करेंगे तो उनको और भला होगा। बिल्कुल भरा होगा। मेरी गुरु माँ तो है इसलिए। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका आने के लिए और रेमेडीज देने के लिए। एंड नया साल आ रहा है और आपने बहुत अच्छी रेमेडीज दी हैं, एंड आई होप सबको ये बहुत अच्छी रहेंगी, काम आएंगी। एंड आपको काम करना है तभी रेमेडीज भी काम करेंगी। और जैसे कि मैंने बोला कि मंगल का साल जो है वो एक्शन का साल है, तो सभी लोगों ने एक्शन लेना है। और आप सभी के लिए मंगल का साल जो है वो शुभ मंगल हो, आपके जीवन में भी खूब खुशियां आए, और सभी दर्शकों के जीवन में, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, खूब 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 खुशियां आए। सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय माँ काली। जय माँ काली।